जब भी किसी तरह की वैकेशन में जाने की बात आती है तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। चाहे वो बैग्स को पैक करना हो या हम अपने घर की चीज़ों को किस तरह से रख के जाए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, आइडियाज़ एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप वैकेशन का प्लान कर रहे हैं तो वो वैकेशन आपके लिए यादगार हो जाएगी। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैकेशन की बात जब भी आती है तो सबसे पहले बात आती है पैकिंग की। तो जिन जिन कपड़ों को आपने शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है अपने वैकेशन के प्लान के लिए, उन्हें सबसे पहले निकाल ले। और अगर आपने कपड़ों की शॉपिंग की है तो ध्यान रखिए कि उनके टैग्स वगैरह निकालना आप ना भूलें। अगर आप टैग्स वगैरह को छोड़ दोगे तो हो सकता है कि होटल्स में इन्हें निकालने का आपको प्रॉपर सामान ना मिले। तो घर पे ही इन सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल देंगे। और आप यहाँ जो इतने सारे नए कपड़े देखे, ये मैंने एक दिन में नहीं खरीदा है। जब भी किसी मॉल वगैरह में सेल वगैरह लगती है तो अगर वो सस्ते दाम में मिल जाते हैं तो मैं उन्हें खरीद के रख लेती हूँ। फिर कभी किसी ओकेजन में या वैकेशन में इन कपड़ों को यूज़ करती हूँ। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही किफ़ायती वाली शॉपिंग हमेशा करती हूँ। एंड जो भी आपको पैकिंग करना है वो आप एक दिन पहले ही करके निपटा लें ताकि लास्ट समय पे आपको जल्दबाजी ना हो। तो मेरा एक छोटा सा बेबी है और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो मैं उसके एक गर्म कपड़े ले जाना नहीं भूलती हूँ। मौसम बदलेगा, वेदर बदलेगा तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह से आप उसकी केयर कर सकते हैं। और जितने भी इनर वेयर्स या अंडर गारमेंट्स होते हैं उन्हें मैं इस तरह के एक बैग में रख के इसके अपर सेक्शन में रखती हूँ ताकि ये अदर्स कपड़ों के साथ मिल ना जाए। एंड पैकिंग करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि थोड़ा सा स्पेस आप अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि सारे कपड़े आप देख सकते हैं कि आयरन किए हुए जा रहे हैं और जब ये खुलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो बैग को पूरी तरह से ठूस के ना भरे, थोड़ा सा स्पेस इसमें हमेशा रखें ताकि जब ये आयरन के कपड़े खुले तो ये फिर से इसमें आ सके। एंड यस, हम कहीं वैकेशन पे जाते हैं तो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा सामान हमारा हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपने बैग्स में जगह हमेशा रखें। तो जर्नी डेट के एक दिन पहले ही मैं सारे बैग्स को अच्छी तरह से पैक करके अपने लिविंग रूम के एरिया में रख देती हूँ ताकि लास्ट मोमेंट में किसी तरह की जल्दबाजी ना हो और मुझे और चीज़ों के लिए भी टाइम मिल सके। वैकेशन पे जाने से पहले मेक श्योर कि आपने फ्रिज में रखे हुए जितने भी सामान है उसे आपने कंज्यूम कर लिया हो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक दही, दूध, मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपने कंज्यूम कर लिया हो। एंड जो भी ईटेबल प्रोडक्ट है यानी कोई सब्जी वगैरह है तो उसे एज सुन एज आप ख़त्म कर ले। मेरे फ्रिज में अभी दही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसका कढ़ी बनाऊंगी, बट मेरे पास सब्जी भी अवेलेबल थी तो मैंने इसे दही बंडी बनाना प्रेफर किया। एंड वैकेशन पे जाने का मतलब ये नहीं है आप घर के पूरे लाइट्स वगैरह को बंद कर दो। मेक श्योर कि आपने अपने फ्रिज को ऑन रखा है, इसकी टेम्परेचर बिल्कुल लो रखिए, बट फ्रिज को ऑन करके जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फ्रिज को ऑफ करके जाइएगा तो इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएगी, प्लस आपका फ्रिज में काले काले वाले फुफुंदियाँ भी लग सकते हैं। तो वैकेशन पे जाने से पहले फ्रिज के टेम्परेचर को कर दीजिए बिल्कुल लो एंड इसे ऑन करके ही जाए। अब मेरे साथ है एक छोटा सा बेबी एंड जब भी हम वैकेशन पे जाते हैं तो उसकी कुछ दवाइयाँ वगैरह मैं ले जाना नहीं भूलती हूँ। लाइक ये गैस की दवाई हो गई, ये फीवर की दवाई हो गई, बट इन सिरप्स को ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें हमेशा डर रहता है कि ये सिरप लीक ना करे और हमारे कपड़ों को बर्बाद ना करे। तो इसके लिए आप लीजिए एक बैलून और इसकी बैलून से इसे रैप कर दीजिए। अब ये सिरप ना तो खुलेंगे, ना तो लीक होंगे, ना ही आपके किसी अदर्स कपड़े को ख़राब करेंगे। तो ये वाला तरीका मैं हमेशा ही अपनाती हूँ जब भी वैकेशन या ट्रिप पे निकलती हूँ। तो बच्चों को ले जाना है तो ये सारी चीज़ें तो आपको रखनी ही पड़ेगी। एंड मेक श्योर कि आप एडल्ट्स के लिए भी कुछ दवाइयों को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, हमारे एसिडिटी वगैरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, फीवर वगैरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ पर मेडिसिन मिले ना मिले, इसलिए हम घर से ही कुछ मेडिसिन को हमेशा ले जाना प्रेफर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक फूड रैपर में इस तरह से ले जाती हूँ, लीक भी ना हो, एक जगह सारी सामान रहे एंड इसे मैं डिनोट कर देती हूँ मेडिसिन से। नाउ बात आती है टूथब्रश, ब्रश एंड टंग क्लीनर की। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह के पाउच में ले जाना काफ़ी ज़्यादा मेसी लग जाता है। सारे ब्रशेस एक दूसरे में चिपक जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ये अनहाइजेनिक है।
तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक जुगाड़ू तरीका बताती हूँ कि इस तरह के जो सेंसोडाइन वगैरह या पेस्ट वगैरह का डब्बा आता है जिसमें टूथब्रश फ्री मिलता है, तो उस पर इस तरह के सेक्शन डिवाइड रहते हैं। मैं इस तरह के डब्बे को हमेशा स्टोर में रखती हूँ और जब भी ट्रैवलिंग करने का मौका आता है तो ब्रशेस के कवर को लगा के मैं इसमें रखना प्रेफर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 3 ब्रशेस को रखा है, टूथपेस्ट को रखा है, ये आरव का टूथपेस्ट है, मतलब बच्चों का टूथपेस्ट अलग आता है, तो यहाँ 2 टूथपेस्ट है, टंग क्लीनर है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से पैक हो जाती है। प्लस मैं इसे एक रबर बैंड से पैक कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सेलो टेप वगैरह लगा दूंगी तो जब सेलो टेप का गम खत्म हो जाएगा तो वो यूजलेस हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे एक रबर बैंड से कवर कर दूं। सेम इसी तरह से बड़े बड़े मॉइस्चराइजर, शावर सोप को ले जाना काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होता है, तो इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे बॉटल्स में ले जाएं, काफ़ी हैंडी रहता है, प्लस आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब पैकिंग वगैरह तो हो गई, अब हम देखेंगे अपने फ़ोन्स को। फ़ोन में जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं या बहुत सारे आपको बेकार के या पुराने फ़ोटोज़ मिलेंगे, मेक श्योर आप उन सारी चीज़ों को घर पे ही डिलीट कर ले, ताकि वहाँ पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सके और आपके फ़ोन की स्पेस हमेशा खाली रहे। एंड यस, अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो गाने वगैरह को डाउनलोड करना ना भूलें, और अगर आपके साथ बेबी है तो उसे ट्रेन, एरोप्लेन या बस में कंफर्ट फील कराने के लिए या उसे इंगेज रखने के लिए उनके फेवरेट्स कार्टून्स को, गेम्स को डाउनलोड करना ना भूलें। एंड मेक श्योर आपने जो भी इंडोर्स एंड आउटडोर प्लांट रखे हैं उनमें आप पानी देना ना भूलें। अगर आपके बगल में कोई नेबर है तो उन्हें आपके प्लांट दे सकते हैं या किसी को रख सकते हैं इसमें पानी देने के लिए। तो मैं तो 3 दिन के लिए वैकेशन पे जा रही हूँ और यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा रहता है, तो प्लांट्स वगैरह के ड्राई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं मैं उन्हें बाहर कर दूंगी ताकि उन्हें प्रॉपर एयर एंड प्रॉपर सनलाइट मिले। जब भी आप ट्रैवल पे जाते हैं तो हैंडबैग किस तरह के ले जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस तरह का छोटा हैंडबैग किसी भी तरह के ट्रैवल्स वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें दिन भर कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह के बड़े वाले हैंडबैग्स को ले जाना। एंड यस, हैंडबैग्स को बिल्कुल आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रखिए, इसमें वही सारी चीज़ें रखिए जो आपको फ्रिक्वेंट यूज़ पड़ती है, लाइक वॉलेट हो गया, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के ईयरफोन्स हो गए। बट ईयरफोन्स को आप एज इट इज़ अपने पर्स में रख लोगे तो ये काफ़ी टैंगल हो जाता है। इसका डब्बा तो मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के हैप्पीडेंट्स का डब्बा, इसमें ईयरफोन को रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये ईयरफोन्स टैंगल्स भी नहीं होते हैं, प्लस ये हैंडी भी रहते हैं। बट अगर आपके पास इस तरह का डब्बा नहीं है तो आप इसे एक रबर बैंड से रैप कर ले, एंड दिस इज़ ऑल्सो ईजी टू यूज़। एंड यस, रबर बैंड्स को ले जाना अपने ट्रैवल में ना भूले, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हो जाती है। तो मैं एक मोल्डेड क्ले का डब्बा, इस तरह का छोटा डब्बा जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो आप ले ले और उसमें रबर बैंड्स को ले जाना आप ना। अगर आप वैकेशन ट्रैवल कर रहे हो तो इसका यूजेस आपको पल पल पड़ने वाला है। नाउ एक वाइप्स में अपने पर्स में मैं हमेशा रखती हूँ। जब भी हम कोई ट्रिप में थक के रात में आते हैं तो कभी कभी हमें अपने चेहरे को क्लींस करने का मन नहीं करता, फेस वॉश करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके रहते हैं पूरे दिन। इस तरह के वाइप्स आपके चेहरे को क्लीन करने के लिए परफेक्ट होते हैं। प्लस आप दिन भर भी इसे इंस्टेंट फ्रेशनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मैं इसमें कुछ चॉकलेट रख रही हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए। यस, जब आप गॉगल्स वगैरह लगाते हो तो उसके कवर को ले जाना ना भूलें, ताकि आपके सुंदर से गॉगल्स एंड एक्सपेंसिव गॉगल्स में किसी भी तरह के स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और एक छोटा पानी का बॉटल। सो माई हैंड बैग इज प्रिपेयर। एंड यस, मैं इसमें एक चीज़ रखना भूल गई थी, एक छोटा सा हैंड टॉवल। सो आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे हैंड बैग में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बची हुई है, तो इस तरह के हैंड बैग को चूज़ करें अपने ट्रैवल के लिए। एंड घर की जो चाबी होती है उन्हें आप ले जाने के बजाय कुछ ऐसी हिडन जगहों पर छुपा सकते हैं जहां किसी की नज़र ना पड़े, लाइक इस तरह की शू रैक्स में, अपने डोर मैट के नीचे। और अगर आपके नेबर ट्रस्टी हैं तो आप उन्हें इन की को सौंप सकते हैं। जाने से पहले लाइट्स वगैरह को स्विच ऑफ करना ना भूले, गैस की नॉब बंद कर दे, मेक श्योर सारे विंडोज वगैरह क्लोज हों। सो वी आर एंजॉइंग आवर वैकेशन। हम गुवाहाटी के एक एक्वालैंड वाटर पार्क में आए। इसकी व्लॉग में मैं आप लोग शायद जल्दी शेयर करूंगी। बहुत सारी यूजफुल चीज़ें रहेंगी कि इन जगहों पर आप कैसे आ सकते हैं, क्या ट्रैवल मोड रहेगा, क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। प्लस मैं यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध कामाख्या शक्तिपीठ आई हुई हूँ, पहले भी आई हूँ, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम बार बार आना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की व्लॉग आप लोग शायद जल्दी शेयर करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ ओवर। कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।